हेलो दोस्तों, आप सभी का इस चैनल में स्वागत है। आज बात करने वाले एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसके तहत टोटल 5 एयरपोर्ट पे सिक्योरिटी असिस्टेंट सिक्योरिटी का वैकेंसी आया हुआ है। ये जो वैकेंसी है AAICLS कंपनी के द्वारा लिया जा रहा है। इस फॉर्म का जो स्टार्टिंग डेट है आपका 11 जून से स्टार्ट हो चुका है और इस फॉर्म का जो लास्ट डेट है आपका 2 जुलाई तक रहेगा। इस फॉर्म में कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगने वाला है, कितना टोटल पोस्ट है, किस एयरपोर्ट को कितना पोस्ट है, ये सारी जानकारी एक प्रॉपर वीडियो मैंने पहले ही डाल रखा है। आप उसे अगर नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखें ताकि आपको टोटल चीज़ समझ में आ सके। अगर इस चैनल में पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। अब चलिए बात करते हैं इसे कैसे ऑनलाइन करना है, स्टेप बाय स्टेप आपको एक एक करके बताते हैं। AAICLS का ये होम पेज है। कैरियर पर क्लिक करेंगे, नीचे स्क्रॉल करके आना, पहला जो एडवर्टाइजमेंट है उसके अप्लाई पे क्लिक करना है। रजिस्ट्रेशन न्यू यूजर पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे अपना आधार कार्ड नंबर फिलअप कर लीजिएगा। उसके बाद आधार कार्ड दोनों साइड का अपलोड कर लेना है दूसरे नंबर पर। तीसरे पे आपका अपना नाम लिख लेना है। उसके बाद ईमेल आईडी फिलअप कर लेंगे और पासवर्ड में नंबर, स्मॉल लेटर, कैपिटल लेटर और स्पेशल चैप्टर सब मिला के पासवर्ड एक बना लेंगे। उसके बाद अपना जेंडर चूज कर लेना है। मोबाइल नंबर यहाँ फिलअप कर लेंगे। डू यू हैव पैन, अगर आपके पास पैन कार्ड है तो यस करेंगे और उसका यहाँ पे पैन कार्ड नंबर फिलअप करेंगे और पैन कार्ड डॉक्यूमेंट यहाँ पे अपलोड कर लेना है PDF बना के। उसके बाद बोला कि डू यू हैव पासपोर्ट, अगर आपके पास पासपोर्ट है तो यस करेंगे। आप उसके बाद उसका पासपोर्ट नंबर यहाँ फिलअप करेंगे और पासपोर्ट अपलोड करेंगे डॉक्यूमेंट बना के। उसके बाद कैप्चा कोड फिलअप करेंगे और नीचे सबमिट पर क्लिक करेंगे। अगर दोनों पैन कार्ड और पासपोर्ट नहीं है तो नो कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। कैप्चा कोड फिलअप करेंगे, उसके बाद सबमिट पर यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। ईमेल पर एक आपका मैसेज गया होगा, मेल गया होगा। आप अगर नहीं मिलता है तो स्पैम मेल चेक करके देखिएगा, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। वहाँ पे वेरीफाई करना है, क्लिक करिएगा तो वेरीफाई हो जाएगा आपका रजिस्ट्रेशन वेरीफाई होने के बाद ही यहाँ पे आप दोबारा लॉगिन हो सकते हैं, तो उसको वेरीफाई करना ज़रूरी है। उसके बाद यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करेंगे, लॉगिन हो जाएगा। यहाँ पे अपना ईमेल आईडी फिलअप करना है। उसके बाद पासवर्ड जो आपने उस समय बनाया रजिस्ट्रेशन में वो पासवर्ड यहाँ फिलअप करेंगे। उसके बाद कैप्चा कोड यहाँ फिलअप करना है और लॉगिन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर AAICLS के वेबसाइट पे हम लॉगिन हो चुके हैं। नीचे स्क्रॉल करके आना है, दोबारा फिर से एक नंबर एडवर्टाइजमेंट पे अप्लाई पे क्लिक करेंगे। इसके बाद अपना नाम, फर्स्ट नेम, अगर आपका फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम है, तीन लेटर में नाम है तो तीनों लिखेंगे। अगर 2 लेटर में नाम है तो फर्स्ट नेम और लास्ट नेम लिखेंगे। तो अपना नाम इसमें नेम दर्ज कर लीजिएगा। उसके बाद फादर नेम, मदर नेम, अपना जेंडर पहले से जो चूज है वो तो रहेगा। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, अल्टरनेटिव मोबाइल अगर है तो दे दीजिएगा, अदरवाइज छोड़ दीजिएगा। परमानेंट एड्रेस में अपना आधार कार्ड के अनुसार जो भी एड्रेस है यहाँ पे फिलअप कर लेना है। वही बात करेगा परमानेंट और करस्पॉन्डिंग दोनों अगर सेम एड्रेस है तो टिक कर देंगे। कंट्री चूज कर लीजिए अपना, कौन सी कंट्री है। उसके बाद स्टेट, किस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं, सिटी, पिन कोड, एरिया पिन कोड चूज कर लेंगे। उसके बाद मटेरियल, अगर शादीशुदा है तो मैरिड चूज कीजिएगा, अगर शादीशुदा नहीं है तो अनमैरिड यहाँ पे कर देना है। उसके बाद नेशनलिटी इंडियन चूज कर लेंगे। रिलीजन में आप अपना देख लीजिएगा और सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद कैटेगरी यहाँ पे अगर किस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं वो अपना सेलेक्ट कर लेना। अगर OBC से आते हैं तो आपको सेंट्रल वाला OBC यहाँ देना पड़ेगा। अगर EWS से आते हैं तो EWS अपना सेलेक्ट कर लेना। हम यहाँ पे OBC सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पे सब नॉन क्रीमी से रहेगा। उसके बाद यहाँ पे कास्ट का नाम लिखना, जाति का अपना। उसके बाद यहाँ पे कौन से गांव का ये बना है, उसके बाद पिन कोड उसके एरिया का, फिर डिस्ट्रिक्ट, फिर यह स्टेट लिखना है कि किस स्टेट से ये बना है। उसके बाद सर्टिफिकेट नंबर लिखेंगे OBC का। उसके बाद सर्टिफिकेट डेट, मतलब OBC किस डेट में इशू हुआ वो लिखना है। इशू बाय में आपको OBC सर्टिफिकेट के नीचे लिखा होगा कि रेवेन्यू ऑफिसर से इशू है या फिर CO से, जिससे भी इशू है वहाँ पे इशू लिख दीजिएगा, रेवेन्यू ऑफिसर इशू बाय रेवेन्यू ऑफिसर। उसके बाद नो सेलेक्ट कर लीजिएगा। अगर वैलिडिटी डेट आपका लिखा है OBC में तो यस करके उसका लिख देना, अगर नो छोड़ दीजिएगा। मदर टंग
लैंग्वेज अपना चूज कर लीजिएगा। लोकल लैंग्वेज आपका क्या है, हाइट लिख लीजिएगा, वेट लिख लेना है, कितना वेट है आपका। उसके बाद इतना फिलअप करने के बाद नीचे स्क्रॉल करके आएंगे, वेदर एक्स सर्विसमैन, अगर आप एक्स सर्विसमैन है तो यहाँ पे यस कीजिएगा, नहीं तो नो करके छोड़ दीजिएगा। उसके बाद पुलिस सर्विस में रहिएगा तो यस कीजिएगा, अदरवाइज नो रहने दीजिए। गवर्नमेंट एम्प्लॉई है या फिर PSU में काम करते हो तो यस करना है, नहीं तो नो करके छोड़ देना है। नीचे स्क्रॉल करके आएंगे, यहाँ पे पेंडिंग केस, अगर आपके पास कोई FIR दर्ज है आपके ऊपर तो यहाँ बताना है, नहीं है तो नो करके सिर्फ सिंपली छोड़ देना है। एंड डिटेल ऑफ रिलेटिव वर्किंग, अगर आपका कोई दोस्त या रिलेशन कोई भी अगर कंपनी में काम कर रहा है तो उसका डिटेल बताना है, नहीं तो सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे तो आपका डाटा सेव हो जाएगा, पर्सनल डिटेल्स। अब दूसरे नंबर पर एजुकेशन डिटेल्स यहाँ पे बताना है। पहला ऑप्शन चूज करेंगे 10th, पहले आपको 10th से चालू करना है, पहला 10th, उसके बाद पासिंग ईयर लिखेंगे, 10th का पास हुए, यूनिवर्सिटी का नाम, बोर्ड का नाम लिखना है यहाँ पे, सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन में इसमें ये ऑल लिख दीजिएगा। उसके बाद ड्यूरेशन इन ईयर, 10th 1 साल का होता है तो 1 ईयर लिख दीजिएगा यहाँ पे परसेंटेज या फिर ग्रेड, जिसमें भी आपका मार्कशीट है वो यहाँ पे फिलअप कर लेना है। उसके बाद 10th का मार्कशीट या सर्टिफिकेट जो भी है आपके पास यहाँ पे अपलोड कर लीजिएगा डॉक्यूमेंट अपना। उसके बाद ऐड न्यू पर क्लिक करिएगा, जैसे क्लिक कीजिएगा न्यू रो खुल जाएगा, वहाँ पे आप अपना 12th का डिटेल फिलअप कीजिएगा, 12th सेलेक्ट कर लीजिएगा कोर्स को, 12th का पासिंग ईयर अपना फिलअप कर लीजिएगा, फिर कौन से बोर्ड से आप पास किए 12th वो फिलअप कर लेना है। कोर्स सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन में PCM या PCB जो भी आप अपना लिख लीजिएगा। कोर्स ड्यूरेशन में 2 साल लिख लीजिएगा। उसके बाद अपना परसेंटेज और डॉक्यूमेंट अपलोड कर लेंगे, 12th का मार्कशीट या फिर सर्टिफिकेट। उसके बाद नीचे स्क्रॉल करके आना है, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, अगर आपके पास कोई प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है, कई सारे यहाँ पे दिया हुआ है, आप एक बार चेकअप कर लीजिएगा। अगर है आपके पास तो इसका डिटेल यहाँ पे फिलअप कीजिएगा, अगर नहीं है तो छोड़ देना है, कोई ज़रूरी नहीं है। उसके बाद लैंग्वेज है, लैंग्वेज में आप हिंदी पहले टाइप कर लीजिएगा, अगर हिंदी आपको रीड मतलब अगर पढ़ना आता है, लिखना आता है, बोलना आता है तो तीनों में टिक कर दीजिएगा। उसके बाद दूसरा लैंग्वेज इंग्लिश सेलेक्ट करेंगे, इंग्लिश लिखेंगे। अगर आपको लिखना, पढ़ना, बोलना तीनों आता है तो तीनों सेलेक्ट करें, अगर बोलना नहीं आता है तो सिर्फ लिखना, पढ़ना आता है तो दोनों सेलेक्ट करके सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद तीसरा ऑप्शन है एक्सपीरियंस, तो एक्सपीरियंस आपके पास है तो यहाँ पे उसको बताना है, नेम लिखना है अपना, कंपनी का डिजिग्नेशन कौन सा आपका वहाँ पे डिजिग्नेशन था, नेचर ऑफ जॉब आप कौन सा काम करते थे, ज्वाइनिंग कब किए, उस कंपनी को छोड़े कब, आप टोटल एक्सपीरियंस उस कंपनी में कितना रहा। उसके बाद उसका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट इसमें अपलोड करना है आपको। वही बात करें अगर एक कंपनी से ज़्यादा कंपनी में काम किया यहाँ पे तो यहाँ पे उस दूसरी कंपनी का भी नाम लिखना है। उसके बाद डिजिग्नेशन लिखना है, नेचर ऑफ जॉब क्या जॉब था वो लिखना है, ज्वाइनिंग और जब छोड़े दोनों डेट लिखना है, टोटल एक्सपीरियंस टोटल कितना काम किया उस कंपनी में कितनी है वो लिखना है यहाँ पे। उसके बाद आप एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट कंपनी से जो मिला होगा उसको यहाँ पे अपलोड कर लेना। उसी तरह से अगर आप 3 से 4 कंपनी में 5 कंपनी में काम किए हैं तो यहाँ पे सभी का डिटेल फिलअप कीजिएगा, सब डिटेल्स बताइएगा। उसके बाद डॉक्यूमेंट अपलोड कीजिएगा। वहीं बात करें अगर फ्रेशर है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इसमें फ्रेशर है फिर भी इसे अप्लाई कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है इसमें एक्सपीरियंस का, तो आप सिर्फ फ्रेशर वहाँ पे लिख दीजिएगा। उसके बाद सेव कर दीजिएगा। उसके बाद आपका पेमेंट का ऑप्शन खुल जाएगा, पेमेंट करिएगा यहाँ पे। आपका अगर SC/ST से आते हैं, EWS से आते हैं या फिर लड़की है तो यहाँ पे 100 रुपया कटेगा। वहीं बात करें OBC और जनरल से आते हैं तो यहाँ पे 500 कटेगा। अगर वीडियो जानकारी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा।